सभी को जय मसीह की। आज का यह वचन प्रियो नीति वचन 28 के उसके 14 वचन से लिया गया है, जिसमें लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन उन लोगों को धन्य कहता है जो परमेश्वर का भय लगातार मानते हैं, पर जो अपने मन को कठोर कर लेते हैं, जो अपने मन को जिद्दी कर लेते हैं और अपने ही मन के अनुसार करने की सोचते हैं, वे लोग विपत्ति में पड़ जाते हैं। प्रियो, इस संसार में सब लोग खुश रहना चाहते हैं, विपत्ति को देखना नहीं चाहते हैं, विपत्तियों से बचना चाहते हैं, लेकिन विपत्तियों से वही बच पाएगा जिसका मन कठोर नहीं है, जो पूरे हृदय से परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के भय के अनुसार चलता है। प्रियो, मिस्रियों पर भारी विपत्ति पड़ने का कारण क्या था? उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया था। राजा फिरौन ने अपने मन को कठोर कर लिया था। वह परमेश्वर के प्रजा को जाने नहीं दे रहा था, इसलिए मिस्रियों पर 10 भारी विपत्ति पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया था। मिस्रियों को एक के बाद एक विपत्ति का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनके पहलौठे भी मारे गए, फिर भी वे मन में दीन नहीं हुए। इजरायलियों का पीछा किया उन्होंने और वे सब मारे गए। प्रियो, विपत्ति में केवल वे ही लोग पड़ते हैं जो अपने मनों को कठोर कर लेते हैं। कठोर मन वाले कभी भी परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम नहीं कर सकते। प्रियो, हमें अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक रिश्ता कायम करने की बेहद जरूरी है। मनुष्य का कर्तव्य प्रियो सिर्फ यही है कि वह परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। वचन में लिखा है, शपोपदेशक 12 के उसके 13 वचन में, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अगर हम प्रियो लगातार परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम विपत्ति से बचे रहेंगे, तो हम सुखी जीवन जिएंगे। पर अगर उसके विरुद्ध बोलेंगे, अपने मनों को कठोर कर लेंगे, तो विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम विद्रोही जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन विपत्तियों से भर जाएगा। नीति वचन अध्याय हमें परमेश्वर का भय मानने के विषय में प्रेरित करता है और यह सिखाता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बुद्धि केवल हमें परमेश्वर से मिलती है। समझ की बातें केवल परमेश्वर के द्वारा निकलती है। वचन में लिखा है, नीति वचन 1 के उसके 7 वचन में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। प्रियो, अगर हम परमेश्वर का भय छोड़कर दुनिया का भय मानेंगे तो दुनिया का भय आप में डर बेचैनी उत्पन्न करेगा, लेकिन परमेश्वर का भय हमें सुख देगा। परमेश्वर के भय मानने से हम विपत्तियों से सुरक्षित रहेंगे।
वचन में लिखा है, नीति वचन 29 के उसके 25 वचन में, मनुष्य का भय खाना तो फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्थान ऊंचा किया जाए तो आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर अटल भरोसा करिए। मनुष्य का भय मत खाइए, केवल परमेश्वर का भय खाइए, केवल परमेश्वर का भय मानिए, निरंतर परमेश्वर के भय में चलिए। जब तक हमारे पास यह जीवन है तब तक हमें परमेश्वर के भय में चलना है। हमारे जीवन की खुशी, हमारे जीवन की सफलता निरंतर परमेश्वर के भय मानने पर आधारित है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वे लोग आशीषित होते हैं। परमेश्वर का भय मानना प्रियो क्या है? आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के चाल चलन पर ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाए। इसलिए कि हमें जो कुछ भी हम करें वह परमेश्वर की महिमा के लिए करें। परमेश्वर का भय मानना पाप से घृणा करना है। परमेश्वर का भय मानना पाप से दूर रहना है। इस भय में कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई बेचैनी नहीं। इस भय से हमें एक आशा उत्पन्न होती है। परमेश्वर का भय मानने से हमारा जीवन सफल होता है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 147 के उसके 11 वचन में, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, परंतु उनसे जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। प्रियो, जिस भय के कारण आदम परमेश्वर की आवाज सुनकर छिपने लगा वह अपराध और पाप का भय था। परमेश्वर से जन्मा मनुष्य जब परमेश्वर का भय मानता है तब वह परमेश्वर के लगाव में रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर पर भरोसा करता है। प्रियो, अगर आप अपनी लंबी आयु का आनंद लेना चाहते हैं, विपत्तियों से बचकर रहना चाहते हैं, जीवनों में खुशी देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा अपने जीवनों में करें। प्रियो, परमेश्वर के भय मानने से कल्याण होता है। परमेश्वर का भय मानना कोई हल्की बात नहीं है। इससे हमारा जीवन सफल होता है, हम विपत्तियों से बच पाते हैं। प्रियो, हमें सदैव परमेश्वर का भय मानना चाहिए और परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य सिर्फ यही है कि वह परमेश्वर के भय में चले और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों से प्रभु आपने हमसे बात किया। हम सदैव प्रभु आपका भय माने, आपकी आज्ञाओं का पालन करें, उन बातों से हम दूर रहें जो हमें आपसे दूर लेकर जाती हैं। हम में से हर एक जन को पाप से घृणा हो, हम पाप से दूर रह सके, आपकी आज्ञाओं का पालन करें, निरंतर प्रभु आपका भय माने। हमारे जीवनों की सफलता केवल प्रभु आपका भय मानने पर आधारित है। हम में से हर एक जन आपका भय माने। जो मनुष्य का कर्तव्य है उस कर्तव्य के अनुसार ही हम चले।
हम में से कोई भी जन अपने मनों को कठोर ना करे। प्रभु, हम में से हर एक जन को विपत्ति से बचा कर रखिए। हम में से कोई भी जन विद्रोही जीवन न जी सके, बलवा न कर सके, लेकिन आपका भय मानते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आपका वचन उन लोगों को धन्य कहता है जो आपका भय मानते हैं। हम में से हर एक जन सदैव आपका भय माने, आपके भय में चलते रहें प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।